मूवी के स्टार्ट होती कुछ पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो एक होटल में किसी लड़की को पकड़ने आए हैं और उसी होटल के बाहर काफी पुलिस खड़ी है। तभी वहां दो एजेंट्स आते हैं और वे वहां खड़ी पुलिस ऑफिसर्स से कहते हैं कि तुम्हारे ऑफिसर्स उस लड़की को नहीं पकड़ पाएंगे और वे मर चुके हैं। वहीं होटल में जब पुलिस ऑफिसर्स उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो लड़की उन ऑफिसर्स पर अटैक कर देती है और वो उनकी बुलेट से भी बच जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है और वो उन ऑफिसर्स को मार देती है। इसके बाद वो किसी से कॉल पर बात करती है जो उसे टेलीफोन बूथ पर जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ वे एजेंट्स आ जाते हैं और वो लड़की वहाँ से भागने लगती है, पर वे एजेंट भी उसके जैसे ही होते हैं। फिर वो लड़की कॉल उठाने के लिए उस टेलीफोन बूथ की ओर भागती है, पर एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है, जिसमें से 3 एजेंट्स बाहर आते हैं, पर वो लड़की वहाँ नहीं होती। फिर वे एजेंट्स कहते हैं कि हमें उस लड़की नियो को ढूंढना होगा जो इनका अगला टारगेट है। इसके बाद उसी लड़की नियो को दिखाया जाता है जो कि एक हैकर है और सोकर उठता है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि सफेद खरगोश का पीछा करो। तभी उसके गेट पर उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं जिन्हें नियो एक सीडी देता है। फिर वे नियो से अपने साथ चलने का कहते हैं, पर नियो उन्हें मना कर देता है। तभी नियो देखता है कि उनमें से एक लड़की के शोल्डर पर ही सफेद खरगोश का टैटू बना हुआ है, जिसे देखकर नियो उनके साथ चला जाता है। इसके बाद वो क्लब में होता है जहाँ एक लड़की उसके पास आती है और ये वही लड़की होती है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में देखने को मिली थी, जिसका नाम ट्रिनिटी है। ट्रिनिटी नियो को कहती है कि तुम्हें जिसकी तलाश है कभी मुझे भी उसकी ही तलाश थी और वो क्वेश्चन ही है जो हमें मंजिल तक पहुंचाएगा, और वो क्वेश्चन यही है कि मैट्रिक्स क्या है। फिर ट्रिनिटी कहती है कि वो तुम्हें ढूंढ लेगा अगर तुम चाहो तो। इसके बाद नियो ऑफिस में है जहाँ लेट आने की वजह से उसके बॉस उस पर काफी गुस्सा करते हैं, और फिर नियो को एक पार्सल आता है जिसमें मोबाइल फोन होता है और तभी उस पर एक कॉल आती है जो मॉर्फियस की होती है। मॉर्फियस नियो से बात करते हुए कहता है कि तुम एक सुपर पावर हो। फिर वो नियो को बाहर देखने के लिए कहता है। जैसे ही नियो बाहर देखता है तो वे एजेंट पुलिस ऑफिसर्स के साथ उसे पकड़ने आए हैं, जिनसे बचने के लिए मॉर्फियस नियो को कॉल पर ही डायरेक्शंस देता है, जिस पर वो कहता है कि सामने वाले रूम में चले जाओ और कुछ देर वहीं रुको। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो एजेंट्स उसकी डेस्क पर पहुँच जाते हैं, पर नियो उन्हें वहाँ नहीं मिलता और उनके वहाँ से मूव करते ही मॉर्फियस नियो को ऑफिस के लास्ट रूम में जाने के लिए कहता है और नियो उनसे बचकर वहाँ चला जाता है। फिर मॉर्फियस नियो को कहता है कि वहाँ लगी स्कैफोल्ड के थ्रू रूफ पर चले जाओ, पर नियो मना कर देता है। और फिर नियो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, पर मॉर्फियस कहता है कि हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। और फिर नियो जैसे ही स्कैफोल्ड पर जाने की कोशिश करता है तो उसका मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और ऊपर जा नहीं पाता। इसके बाद वे एजेंट्स नियो को पकड़ लेते हैं और उसे इंटरेक्शन रूम में ले जाते हैं, जहां उनमें से एक एजेंट नियो से कहता है कि मॉर्फियस एक टेररिस्ट है, उसे पकड़ने के लिए हमारी हेल्प करो। पर नियो एग्री नहीं करता और अपने लॉयर से बात करने के लिए कहता है, जिस पर वो एजेंट कहता है कि तुम बात कैसे करोगी अगर तुम्हारे पास जबान ही ना हो। और तभी नियो का मुंह बंद हो जाता है और फिर वे एजेंट नियो को एक टेबल पर लिटा देते हैं और एक ट्रांसमीटर निकालते हैं जो कि कीड़ा बन जाता है और नियो की नेवल के थ्रू उसके पेट में चला जाता है और एकदम से वो सोकर उठता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ये उसका एक ड्रीम था। पर तभी उसे एक कॉल आता है जो कि मॉर्फियस का होता है और वो उसे मिलने के लिए कहता है। इस पर वो उसे एडम्स स्ट्रीट ब्रिज पर जाने के लिए कहता है। जैसे ही नियो वहां पहुंचता है तो एक कार उसके आगे आकर रुकती है जिसमें ट्रिनिटी भी होती है और वो उसे कार में बैठने के लिए कहती है, जहां पर एक दूसरी लड़की नियो पर गन पॉइंट कर देती है, जिस पर ट्रिनिटी कहती है कि ये तुमसे हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। फिर ट्रिनिटी बताती है कि तुम्हारे पेट में एक ट्रांसमीटर है। फिर वो एक मशीन के थ्रू उस ट्रांसमीटर को निकाल देती है और फेंक देती है। इसके बाद वे एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ एक रूम के आगे ट्रिनिटी नियो से कहती है कि यही तुम्हारी डेस्टिनेशन है। फिर उस रूम में एक आदमी होता है जो नियो को मैट्रिक्स के बारे में बताता है कि मैट्रिक्स सब जगह है, हमारे चारों तरफ मैट्रिक्स है। इसके बाद वो नियो को 2 टैबलेट दिखाता है और कहता है कि अगर तुम ब्लू टैबलेट लोगे तो तुम यही फंसे रह जाओगे, पर अगर तुम रेड टैबलेट लोगे तो तुम मैट्रिक्स को समझ पाओगे। और फिर नियो रेड टैबलेट लेता है। इसके बाद वो आदमी जिसका नाम मॉर्फियस है वो नियो को एक रूम में ले जाता है और जहाँ और भी लोग होते हैं वहाँ भी नियो को एक चेयर पर बैठा देते हैं और मॉर्फियस नियो से कहता है कि वो टैबलेट कंप्यूटर का एक ट्रेस प्रोग्राम है। वहीं नियो के साइड में एक मिरर होता है जो कि मेल्ट हो रहा है और नियो जैसे ही उसे टच करता है तो वो उसे कवर कर लेता है, जिससे नियो सेंसलेस हो जाता है। तभी उसकी सेंसेस कहीं और जागती है जहाँ वो एक प्लायंट चीज में फंसा हुआ है और उसमें बहुत सारा लिक्विड है और नियो की बॉडी में काफी हैवी वायर्स लगी हुई हैं। वहाँ वो देखता है कि उसी की तरह बहुत सारे लोग ऐसे ही प्लायंट चीज में फंसे हुए हैं। तभी वहाँ एक फ्लाइंग मशीन आती है जो नियो के सारे वायर्स निकाल देती है और फिर नियो वहाँ से नीचे पानी में गिर जाता है, जहाँ एक और मशीन उसे बाहर निकाल लेती है और वहाँ मॉर्फियस नियो से कहता है कि वेलकम टू रियल वर्ल्ड। और वहीं हम देखते हैं कि नियो की पूरी बॉडी में पिंस लगी हुई हैं और इसके बाद वो ठीक हो जाता है। फिर मॉर्फियस नियो को मैट्रिक्स के बारे में बताता है और कहता है कि ये 22वीं सेंचुरी है। इसके बाद वो उसे एक चेयर पर बैठाता है और अगली ही पल नियो की आंख कहीं और खुलती है जहाँ मॉर्फियस भी होता है, जो उससे कहता है कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम अपने माइंड में कुछ भी डाल सकते हैं। मॉर्फियस बताता है कि तुम 20वीं सेंचुरी वर्ल्ड से हो जो अब इमेजिनरी वर्ल्ड है और उसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं और तुम अब तक इमेजिनरी वर्ल्ड में ही रह रहे थे।
इसके बाद मॉर्फियस नियो को स्क्रीन पर दिखाता है कि यह रियल वर्ल्ड है। फिर वो बताता है कि 21st सेंचुरी में इंसानों ने एडवांस कंप्यूटर बनाए जो कि खुद ही सोच सकती थी, पर उनमें से एक कंप्यूटर ने अपनी आर्मी बनाई और इंसानों के अगेंस्ट युद्ध किया जिसमें वो जीत गए थे, पर उन्होंने सन को खो दिया था। और अब वे मशीन खुद को जिंदा रखने के लिए इंसानों का इस्तेमाल करती है, क्योंकि इंसानों की बॉडी 120 वोल्ट से ज्यादा का करंट प्रोड्यूस करती है और काफी हैवी हीट भी प्रोड्यूस करती है, इसलिए मशीन्स अब ह्यूमंस का इस्तेमाल करती हैं। पर नियो इन सब पर बिलीव नहीं करता और वहाँ से बाहर जाने को कहता है, और तभी वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है जहाँ मॉर्फियस उसके साथ होता है और उसे मैट्रिक्स के बारे में बता रहा होता है। इसके बाद नियो के पास एक लड़का आता है जिसका नाम टैंक है, जो नियो से कहता है कि मैं तुम्हारा ऑपरेटर हूँ और मैं और मेरा भाई डॉजर रियल ह्यूमंस है, हमें मशीनों ने नहीं बनाया। फिर वो बताता है कि हम जायन के रहने वाले हैं, अगर ये वॉर कल खत्म हो जाए तो जायन में इसका सेलिब्रेशन होगा। वो बताता है कि जायन वो शहर है जहाँ अब भी ह्यूमंस बचे हुए हैं और वो पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसके बाद टैंक एक कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू नियो के माइंड में काफी चीजें फीड कर देता है, जिससे नियो को कुंग फू, ताइक्वांडो, कराटे जैसे काफी चीजें आ जाती हैं। और फिर वो मॉर्फियस के साथ कंप्यूटर सिस्टम में चला जाता है जहाँ वे दोनों फाइट करते हैं और इससे मॉर्फियस नियो की स्किल्स टेस्ट करता है। वहीं दूसरी ओर बाकी सब इन दोनों की फाइट को कंप्यूटर में देख रहे हैं और इधर मॉर्फियस और नियो एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ मॉर्फियस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप लगा देता है और फिर नियो जैसे ही वो करने की कोशिश करता है तो वो नीचे गिर जाता है और फिर उस कंप्यूटर सिस्टम से बाहर आ जाता है। इसके बाद ट्रिनिटी नियो के लिए खाना लेकर जाती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वो नियो को लाइक करती है, पर साइफर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो ट्रिनिटी से प्यार करता है। इसके बाद मॉर्फियस नियो को ट्रेन करने के लिए एक प्रोग्राम में ले जाता है, जहां वो नियो को कहता है कि मैट्रिक्स एक मायाजाल है और इसके अंदर हर अजनबी हमारा दुश्मन है और वे एजेंट्स मायाजाल के पहरेदार हैं, वे कहीं भी आ जा सकते हैं और जिस भी इंसान ने उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश की वे सब मारे गए, पर तुम उनसे जीत जाओगे क्योंकि तुम एक मसीहा हो। तभी मॉर्फियस को एक कॉल आता है कि खतरा है। वहीं रियल वर्ल्ड में पहरेदार मशीन्स इन लोगों के शिप पर हमला कर देती हैं, पर ये लोग उनसे बच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर साइफर मॉर्फियस की टीम को धोखा देकर एजेंट्स के साथ मिल जाता है, क्योंकि ट्रिनिटी ने उसे न चुनकर नियो से प्यार किया। वहाँ साइफर एजेंट से कहता है कि मैं पास्ट का कुछ भी याद नहीं रखना चाहता, मैं मैट्रिक्स में अमीर होना चाहता हूँ किसी एक फेमस एक्टर की तरह। जिसके बदले में एजेंट साइफर से जायन के कंप्यूटर का कोड मांगते हैं, पर साइफर बताता है कि मैं कोड नहीं जानता, पर मॉर्फियस जानता है, मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि वो कोड जानता है। और वे जैसे ही एक बिल्डिंग के थ्रू मैट्रिक्स या कहीं की मायाजाल में आते हैं तो साइफर वहाँ रखे एक डस्टबिन में अपना फोन गिरा देता है, जिससे एजेंट्स को उनकी लोकेशन का पता चल जाए। और फिर नियो ओरेकल के पास जाता है, जहां ओरेकल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही मसीहा हो, जिस पर नियो कहता है कि मैं नहीं जानता। फिर ओरेकल कहती है कि तुम में भी सब प्रतिभाएं हैं, पर लगता है कि तुम्हें किसी का इंतजार है। इसके बाद वो बताती है कि आगे चलकर तुम्हें अपनी या मॉर्फियस की लाइफ में से किसी एक को चुनना होगा। इसके बाद वे लोग जैसे ही शिप में वापस जाने के लिए एक बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ नियो को एक ब्लैक कैट नजर आती है और अगले ही पल बिल्कुल उसके जैसी दिखने वाली एक और ब्लैक कैट उसे नजर आती है, जिस पर वो कहता है कि आंखों का भ्रम। तभी उसके टीममेट्स पूछते हैं कि तुमने क्या कहा। नियो बताता है मैंने कहा आंखों का भ्रम, मैंने एक ब्लैक कैट को देखा और अगले ही पल एक और ब्लैक कैट को देखा, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि यहाँ खतरा है। और तभी एजेंट्स पुलिस के साथ वहाँ आ जाते हैं और उन्हें इस जगह का पता साइफर से लगा, क्योंकि उसने अपना फोन डस्टबिन में डाल दिया था, जिससे एजेंट्स को उनकी लोकेशन का पता चल जाए और उनके फोन टैप कर सके। फिर जैसे मॉर्फियस और उसकी टीम शिप में वापस जाने के लिए गेट पर जाती है तो उन्हें वो बंद मिलता है और फिर वे दूसरे गेट के लिए 8th फ्लोर पर जाते हैं, पर फोन टैप होने की वजह से एजेंट्स को 8th फ्लोर का पता चल जाता है। वहाँ वे एक टनल से जाने लगते हैं, पर साइफर जानबूझकर खास देता है, जिससे एजेंट्स को उनका पता चल जाता है और एजेंट इसमें दीवार तोड़कर नियो को पकड़ लेता है। पर मॉर्फियस अपने सर से दीवार तोड़कर एजेंट को रोक देता है, जिससे बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं और एक दूसरी टनल के थ्रू वहाँ से बाहर आ जाते हैं। पर साइफर जानबूझकर वहीं फंस जाता है, जिससे वो एजेंट्स के हाथ आ सके, क्योंकि वो उनके साथ ही मिला हुआ है। वहीं दूसरी ओर एजेंट स्मिथ और मॉर्फियस की फाइट होती है, पर बहुत फास्ट होने की वजह एजेंट स्मिथ मॉर्फियस को बहुत चोट पहुंचाता है और वे लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी ओर साइफर, जो कि एजेंट के साथ मिल चुका है, वो शिप में टैंक को कॉल करके कहता है कि एक एक्सीडेंट हो गया, मुझे शिप पर वापस ले लो। फिर टैंक उसकी लोकेशन सर्च करके बताता है कि सबसे पास वाला टेलीफोन तुम्हारे पास वाली टीवी की शॉप पर है, और इसे देखकर हमें पता चल जाता है कि टेलीफोन के थ्रू ही वे लोग मैट्रिक्स से वापस शिप में जा सकते हैं। फिर टैंक ट्रिनिटी को भी टीवी की शॉप में जाने के लिए कहता है, जिससे वे वापस आ सके। वहीं साइफर जैसे ही टीवी की शॉप में जाकर कॉल पिक करता है तो वो शिप में वापस आ जाता है और वहाँ वो टैंक और डॉजर पर अटैक कर उन्हें मार देता है, जिससे ट्रिनिटी और बाकी सब मैट्रिक्स से बाहर ना आ सके। और फिर वो शिप में एपोकस स्विच की बॉडी से वायर निकाल देता है, जिससे वे मर जाते हैं।
और फिर जैसे ही वो नियो को वायर निकालने ही वाला होता है तो टैंक उठ जाता है क्योंकि वो मरा नहीं था, और फिर वो साइपर पर अटैक कर उसे मार देता है और नियो और ट्रिनिटी वापस शिप में आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एजेंट्स एक बिल्डिंग में मॉर्फियस को इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो वीक पड़ जाए और जायन का कोड बता दे, क्योंकि एजेंट्स जायन शहर को खत्म कर देना चाहते हैं। वहीं टैंक कहता है कि जायन हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें मॉर्फियस का वायर हटाना होगा, इससे उसकी मौत हो जाएगी, पर एजेंट्स को जायन का कोड नहीं मिल पाएगा। और जैसे ही वो मॉर्फियस का वायर हटाने ही वाला होता है तो नियो उसे रोक देता है, जिस पर वो कहता है कि मैं मॉर्फियस को बचाने जा रहा हूँ, और ट्रिनिटी भी उसके साथ चलने को कहती है, पर नियो मना कर देता है, जिस पर ट्रिनिटी कहती है कि मैं तुम्हारी लीडर हूँ और तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। जिसके बाद वे लोग मॉर्फियस को बचाने मैट्रिक्स में आ जाते हैं, और वहाँ पहुँचते ही नियो टैंक से कहता है हमें बहुत सारे हथियार चाहिए। तभी वहाँ ट्रेन की तरह हथियारों की अलमीरा आ जाती है जिसमें बहुत सारे हथियार होते हैं, और वो लेकर वे दोनों बिल्डिंग में एंटर करते हैं, जहाँ उनके साथ एक बैग भी होता है जिसके मेटल डिटेक्टर में आते ही डिटेक्टर बीप करने लगता है, जिससे एक ऑफिसर नियो को चेक करते हुए पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ आयरन से बना कीज, वॉच या कुछ भी हो, कुछ है क्या? जिस पर नियो उन्हें अपने हथियार दिखा देता है, और तभी वे दोनों सभी पर फायरिंग कर उन्हें मार देते हैं। तभी वहाँ और भी पुलिस आ जाती है, पर वे ट्रिनिटी और नियो को कुछ नहीं कर पाते और वे दोनों उन सभी पुलिस वालों को मार देते हैं। वहीं दूसरी ओर वे एजेंट स्मिथ को बताते हैं कि ट्रिनिटी और नियो मॉर्फियस को बचाने आए हैं। वहीं नियो और ट्रिनिटी लिफ्ट में जाते हैं, जहां वो एक फ्लोर पर लिफ्ट को रोक देते हैं और उस बैग में बॉम्ब होता है जिसे वे एक्टिव कर देते हैं, और लिफ्ट से बाहर निकल उसके वायर्स ब्रेक कर देते हैं, जिससे लिफ्ट नीचे गिर जाती है और बॉम्ब फट जाता है। इसके बाद वे टेरेस पर जाकर सभी पुलिस वालों को मार देते हैं। तभी एक पुलिस वाले की बॉडी में एजेंट आ जाता है, जिसे नियो शॉट करता है, पर एजेंट इतना फास्ट है कि वो बुलेट से बच जाता है, और ऐसे ही नियो भी एजेंट की बुलेट से बच जाता है, पर एक बुलेट उसके पैर में लग जाती है जिससे वो नीचे गिर जाता है, और एजेंट उसे मारने ही वाला होता है, पर ट्रिनिटी उस एजेंट को शूट कर देती है, जिससे वो पुलिस वाला मर जाता है जिसके अंदर एजेंट आया था। और इसके बाद वे लोग तीनों एजेंट्स पर अटैक कर मॉर्फियस को बचा लेते हैं, पर एजेंट स्मिथ हेलीकॉप्टर पर बुलेट फायर कर देता है जिससे उसका फ्यूल खत्म होने लगता है। पर ट्रिनिटी नियो और मॉर्फियस को एक बिल्डिंग के टेरेस पर उतार देती है, और फिर नियो नीचे गिर रहे हेलीकॉप्टर में से ट्रिनिटी को बचा लेता है। इसके बाद वे लोग शिप में वापस जाने के लिए रेलवे स्टेशन के टेलीफोन बूथ पर जाते हैं, और वहाँ जैसे ही मॉर्फियस टेलीपोर्टेशन करता है तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी ये देख लेता है, और अगले ही पल उस बूढ़े आदमी के अंदर एजेंट स्मिथ आ जाता है, और वहाँ ट्रिनिटी उसे देख लेती है, पर वो इतनी टेलीपोर्ट होकर शिप में आ चुकी होती है। जिसके बाद नियो और एजेंट स्मिथ के बीच फाइट होती है, पर बहुत फास्ट होने की वजह से एजेंट स्मिथ नियो को काफी चोट पहुंचाता है। पर इसके बाद नियो खुद पर बिलीव कर एजेंट स्मिथ को फिर से लड़ने के लिए कहता है, और उसी फाइट में वे दोनों रेलवे लाइन पर आ जाते हैं, जहां सामने से एक ट्रेन आ रही है, पर नियो उससे बचकर ऊपर प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, और एजेंट स्मिथ ट्रेन के नीचे आ जाता है। जिसके बाद नियो वहां से जाने लगता है, पर तभी ट्रेन रुक जाती है और एजेंट उसमें से बाहर आ जाता है, जिसे देख नियो वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर शिप में मॉर्फियस की टीम को पता लगता है कि पहरेदार मशीन उन पर अटैक करने आ रही है। फिर मॉर्फियस टैंक को एएमपी तैयार करने के लिए कहता है, जिस पर ट्रिनिटी कहती है कि नियो के आने तक हमें रुकना होगा। फिर मॉर्फियस कहता है कि वो आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर नियो टैंक को कॉल करके शिप में आने के लिए कहता है, जिस पर टैंक नियो को मार्केट में टेलीफोन बूथ पर जाने के लिए कहता है, पर एजेंट्स वहां आ जाते हैं और वो नियो का पीछा करने लगते हैं। वहीं पहरेदार मशीन शिप पर अटैक कर देती है, और इधर टैंक टेलीफोन बूथ के लिए नियो को डायरेक्शंस देता है। तभी एक बिल्डिंग में पहुंचते ही एजेंट स्मिथ नियो को शूट कर देता है, जिससे नियो मर जाता है। तभी शिप में ट्रिनिटी नियो से अपनी फीलिंग शेयर करती है, जिससे वहाँ मैट्रिक्स में नियो जिंदा हो जाता है, जिस पर एजेंट से उसे शूट करते हैं, पर नियो अपनी पावर से सभी बुलेट्स को रोक देता है और उनमें से एक बुलेट को नीचे गिरा देता है, जिससे सभी बुलेट्स नीचे गिर जाती हैं। और फिर एजेंट स्मिथ उसे मारने आता है, पर बहुत फास्ट होने की वजह से नियो उससे बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है, जिसे देख हमें पता चल जाता है कि ये वही मसीहा है जिसका सभी को इंतजार था। और फिर वो एजेंट स्मिथ की बॉडी में चला जाता है और उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो मर जाता है। और फिर नियो फोन की तरफ भागता है। वहीं शिप में पहरेदार मशीन्स उन्हें मारने ही वाली होती हैं, पर मॉर्फियस ईएमपी बटन दबा देता है, जिससे वे सभी मशीन्स खत्म हो जाती हैं और नियो भी मैट्रिक्स से वापस शिप में आ जाता है। इसके बाद नियो को दिखाते हैं, जो कि एक टेलीफोन बूथ से बाहर आता है और उड़ता हुआ वहां से चला जाता है, और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।